अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सोमरो है और मैं बहसत प्रोफेसर शाबली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई शरह सूद और उसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर और उनके मुजवज़ा हल क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कई महीनों से हुकूमत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को मंजूर शुदा $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज में से 1.1 बिलियन डॉलर की अहम किस्त लेने के लिए राजी करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि मरकजी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पीर को एक हंगामी इजलास किया जिसमें अपनी कलीदी पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके जो पॉलिसी रेट यानी जो सूद की कम से कम जो शरह है पाकिस्तान वो 21% से बढ़ाकर 22% पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन जो सतह है उस पर रख दिया है। इस वक्त अगर आप किसी बैंक से जाएंगे कोई लोन लेने के लिए, कोई कंज्यूमर लोन लेने के लिए, या कोई आप प्लॉट या कोई यानी कोई भी यानी जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी लोन लेने जा रहे हैं जाएंगे, तो इस पर जो आपको लोन मिलेगा वो लोन मिलेगा आपको 22% इंटरेस्ट रेट पे। यानी उसमें से उस 22% के साथ कमर्शियल बैंक कुछ और अपना मुनाफा डाल के हो सकता है कि वो आपको 25% लेके 30% या इससे भी ज्यादा हो सकता है कि आपको वो कर्ज दें। तो अब ये एक यानी पॉलिसी रेट को इसलिए बढ़ाया गया कि ताकि आईएमएफ को राजी किया जाए, ताकि उसमें से जो $6.5 बिलियन का जो एक पैकेज था, बेल आउट पैकेज, उनमें से फौरी तौर पे $1.1 बिलियन उनसे हासिल किया जा सके। इसके अलावा आईएमएफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अब अपनी दरामदाद खोल दी। यानी आप कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया से। पहले तो ये हो सकता था होता था कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट यानी में इतने हमारे पास डॉलर नहीं होते थे कि हम कोई भी चीज इंपोर्ट करके अपने मुल्क में ला सकें। हजारों कंटेनर जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों पे खड़े थे जिसके लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं थे ताकि वो उसकी हम अदायगी करके हम उन कंटेनर में जो माल है वो उसको छुड़वा सकें। बहरहाल अब ये हुकूमत ने दरामदाद की जो है वो फौरी तौर पे खोल दी है। अब कोई भी चीज आप दरामद कर सकते हैं। इसके अलावा हंगामी इजलास में पॉलिसी रेट में इजाफा इस बात के लिए इशारे हैं कि इकदाम आईएमएफ को खुश करने के लिए किए गए हैं। शरह सूद में इजाफे का बुनियादी मकसद महंगाई को कंट्रोल करना और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या हम शरह सूद में इजाफा करके महंगाई को कम कर सकते हैं या नहीं। क्या इस पॉलिसी रेट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मनफी असरात मुरतब होंगे या नहीं। शरह सूद में अगर 1% भी इजाफा हुआ तो पाकिस्तान को जो कर्जों पर जो सूद की मद में 2 से 250 अरब रुपए ज्यादा अदा करने होंगे। इसके साथ साथ मालियाती खसारे को भी बढ़कर 8.75 खरब यानी ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। मालियाती खसारे का मतलब यह है कि जब हुकूमत का कुल खर्च उसकी कुल आमदनी से ज्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं मईशत की जुबान में फिस्कल डेफिसिट। मालियाती खसारे यानी यहाँ पे बात होती है कि मालियाती खसारे का मतलब यह है कि जब हुकूमत का कुल खर्च उसकी कुल आमदनी से ज्यादा हो जाए तो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी आपके कुल जो अखराजात हैं उन अखराजात को पूरा करने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान की कुल दरामदाद इस वक्त जो है वो 45.75 बिलियन डॉलर है। यानी पाकिस्तान की जो बाहर से जो इंपोर्ट पाकिस्तान करता है वो 45 अरब 75 या तकरीबन 40 अरब डॉलर की जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जबकि के मुकाबले में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 22.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। यानी जिसका मकसद है कि हमारे दरामदाद यानी हमारे इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से 100% से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूदा शरह सूद जो इस वक्त 22% है, यानी 27 जून से ऑनवर्ड्स अगर यानी ये 22% जो है वो पाकिस्तान के तमाम बैंक्स में नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान के बरामदी हरीफों यानी इस खित्ते में जहां पाकिस्तान वाक़ पजीर है, उसमें जो आसपास के ममालिक हैं उसमें अगर देखा जाए तो जैसे चीन है तो वहां पे पॉलिसी रेट यानी शरह सूद वो 3.55% है, भारत की 6.5% है, और बांग्लादेश जो हमारा एक बहुत ही कलीदी कॉम्पिटिटर है तो अब उसकी जो पॉलिसी रेट वो 6%
है। तो यानी इन सब यानी पड़ोसी ममालिक में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो शरह सूद वो इस वक़्त पाकिस्तान में है। इतनी ज़्यादा शरह सूद पर आम लोग कारोबार खोलने या कारोबार को बढ़ाने के लिए या वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपको रोज़मर्रा कारोबार करने के लिए छोटे-छोटे कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा कर सकें, हम इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। के लिए बैंकों से कर्ज लेने आ सकते हैं। जब बैंक से कर्ज मिलता है तो बैंक आम लोगों को 25% या 30% के अंदर मौजूद शरह सूद 22% पर मुनाफा शामिल करके मुख्तलिफ किस्म के कर्जे दे देगा। जब वो महंगे कर्जे लेते हैं तो उसकी वजह से उनके कारोबारी अखराजात भी बढ़ जाते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट वो भी आपकी बढ़ जाती है। यानी एक प्रोडक्ट पे या कोई सर्विस जो आप दे रहे हैं तो उसकी यानी यानी उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए पे जो खर्चा आ जाता है उस सूद की ज्यादती की वजह से वो उस पे जो लागत है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसके अलावा इसके नतीजे में क्या होगा कि अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ एक और अहम शोबा कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, जिससे पहले भी बात हो चुकी थी कि आम लोग मुख्तलिफ घरेलू अशिया यानी फ्रिज, टीवी, एसी ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और गाड़ियों के लिए भी बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं। इस बढ़ती हुई शरह सूद की वजह से उनकी मसनूआत मसलन गाड़ियाँ और घरेलू सामान की खरीदारी बैंकों से बहुत महंगी हो जाएगी। पहले ही हमारी जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो पहले ही उनको काफ़ी मुश्किलात हैं इम्पोर्ट बंद होने की वजह से और कई गाड़ियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं और मुख्तलिफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान में से अपना कारोबार डिसइन्वेस्ट यानी वो अपना कारोबार छोड़ खत्म करके यहाँ से जा रही हैं। तो पहले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा शरह सूद थी और ज़्यादा शरह सूद बढ़ाने से क्या होगा कि इनकी गाड़ियाँ या जो कंज्यूमर फाइनेंस यानी जो आपकी घरेलू अशिया की जो खरीद है वो और कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में कई हज़ारे जो लोग हैं वो उनको अब कंपनियों ने अपनी मुलाज़मत से फ़ारिग कर दिया है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा सूद कमर्शियल यानी कर्ज़ कमर्शियल बैंकों से कौन लेता है, तो वो है हुकूमत पाकिस्तान। तो हुकूमत पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो वो कर्ज़ लेती है यानी अपने कमर्शियल बैंकों से। ज़ाहिर है अगर ये पॉलिसी रेट या कम से कम शरह सूद बढ़ जाएगी जो 22% है, तो इससे क्या होगा कि इन कर्ज़ों का सूद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही मैं बात करता हूँ कि 200 से 250 अरब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेंगे यानी सूद की मद में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। तो यही बात यहाँ पे भी आ जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो शरह सूद में इज़ाफ़े से आम लोग किसी भी कारोबार में सरमाया करने के बजाय अपना सरमाया बैंकों में रखने को तरजीह देंगे, क्योंकि बैंक में मौजूद सरमायाकारी को सबसे ज़्यादा महफूज सरमायाकारी तस्वर किया जाता है, जिसके नतीजे में मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ कम हो जाएंगी। इस अमल से मुआशी तरक्की कम होगी। पाकिस्तान इस्लामी सर्वे को अगर आप देखेंगे तो इक़्तिसादी तरक्की जो हमारी थी वो जस्ट 0.3% थी और ये बहुत मुश्किल होगी कि हुकूमत जो अगले माली साल यानी जो इस साल जो अभी 1 जुलाई से शुरू होगा, जिसको हम कहेंगे 2023 और 24 में इक़्तिसादी तरक्की का जो हदफ है वो 3.5 हासिल यानी कर रखा है कि हम इसको अचीव करेंगे। तो मुझे नहीं समझ किस तरह ये हुकूमत पाकिस्तान इतनी ज़्यादा शरह सूद पे इतना बड़ा मुश्किल टारगेट इसको हासिल कर पाएगी। हालाँकि इक़्तिसादी सर्वे जो लास्ट गुज़रा या इस वक़्त जो आज ख़त्म होने वाला है यानी 30 जून को, तो इसमें जो वो थी 0.3%, तो ये 3.5% किस तरह हासिल होगी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। शरह सूद में इजाफे से इन अशिया की खुद नोश की कीमतों में भी ज्यादा इजाफा होगा। आम किसान के लिए ज़रूरी कर्जा भी बहुत महंगे होंगे और मेरी राय में खासतौर पर जो छोटे कर्जा जाते हैं यानी माइक्रो लोन्स जो होते हैं वो 35 से 40% की शरह सूद पे दिए जाते हैं। अब 1% यानी बढ़ने के हो सकता है कि इनके यानी 35 से ये बढ़ जाएं या 40 से भी ऊपर चले जाएं, जिसकी वजह से इतनी अजदास जो है उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इनका मतलब ये है कि इस अमल से रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। दरहकीकत शरह सूद बढ़ाने का बुनियादी मकसद महंगाई को कंट्रोल करना है। इसके बरक्स शरह सूद में इजाफे से महंगाई भी बढ़ रही है। इसकी मिसाल आप ये ले लें दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस साल 4 अप्रैल को पॉलिसी रेट को मुअस्सर रखा था और ये कहा कि ये कदम बढ़ती हुई महंगाई जो उस वक्त
35.4% को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद 12 जून को एक और मीटिंग में अफराद ज़र जो 38.5% तक बढ़ने के बावजूद पॉलिसी रेट 21% को तय रखा गया। इस सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि महंगाई बढ़ी और कम नहीं हुई। यानी मैं अपनी तरफ से हुकूमत को यही कहूँगा कि भाई कम से कम आप सूद की कोई शरह को कम कर दी, या इससे ज़्यादा बेहतर है कि इस सूदी निज़ाम को मुल्क से जड़ों से ख़त्म कर दें। और इसके अलावा जो महंगाई जो होती है, वो उसका जो बुनियादी असबाब है वो है आपके पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा। तो अगर इनमें से आप कम कर देंगे तो इस तरीके से आपकी यानी जो महंगाई, इन्फ्लेशन है या अफरात ज़र है, वो मुल्क में कम होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो कमर्शियल बैंकों से कर्ज ना ले, यानी कर्ज लेने के बजाय दूसरे ज़राए से पैसे कमाए। यानी जो आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं, आप उसमें अच्छी यानी मैनेजमेंट लाएं, उसको अपने पाँव में खड़ा कर दें। यानी स्टील मिल है आपका, पीआईए है आपका, मुख्तलिफ जो आपके इदारे हैं, उनमें जो आप अच्छी मैनेजमेंट लाएं, ताकि वो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के बजाय, यानी जो वो कारोबार जो नुकसान करते हैं, उसकी बजाय वो आपको फ़ायदा यानी प्रॉफिट अर्न करके दें, ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान के एक्सटेकर में जाए, यहाँ से आम आदमी की भलाई और बेहतरी के लिए उनमें से यानी वो रकम खर्च की जा सके। बरामदात में इजाफा और दरामदात कम करे, यानी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और यानी इम्पोर्ट को कम से कम रखें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप इंपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकें, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये हो कि आपके पास पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मकसद ये है कि जब आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा हों। इसके अलावा आपको मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना ज़रूर है। इसके अलावा आखिर में मुल्क में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाए। आप चाहे हम कितनी भी बातें करें, कितने भी सजेशन दें, जब तक आपके मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं आएगी, यानी आपकी गवर्नेंस यानी हुकूमत करने का जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो गुड गवर्नेंस को लाएं। कि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, खुद को हम मुसलमान मानते हैं, लेकिन अब देखें कि हमारे मुल्क में एक सूदी निज़ाम है। यानी हम बहशत कौम, एक सूदखोर कौम है। बहशत कौम हम खुदा और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। देखें, सबसे बड़ा गुनाह वो है कि वो खुदा के साथ किसी और को शरीक करना। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो ये है कि सूद का। मेरा अरफात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ए मुसलमानों, हो सकता है कि अगले साल मैं आपके दरमियान ना रहूं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, कुछ ऐलान फरमाया, उसमें तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अहम चीज़ ये बताई कि निज़ाम सूद का खात्मा होना चाहिए, हो चुका है बल्कि, और सूद की हर अदायगी भी हमने ख़त्म कर दी है। यानी सूद पे जो भी कारोबार था वो ख़त्म हो गया, सूद की जितनी भी अदायगी जितनी थी वो हमने ख़त्म कर दी। तो हमें इसी चीज़ पे हमें ज़रूर यानी फोकस करना चाहिए और अपने जो सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और हमें इस्लाम का एक आदला निज़ाम, का मईशती का निज़ाम हमें लाना चाहिए। देखिए, इस्लाम ने हमें 4 जो मुआशी उसूल दिए हैं, जिसमें जो पहला मुआशी उसूल है वो है हमारा हक़ मईशत, उसके बाद दर्जात मईशत आता है, तीसरा उसूल है हमारा इख्तिज़ार और इक्तिज़ार, यानी चीज़ों को और जो अशिया है यानी जो आपकी करेंसी है कि उसको आप जमा ना करें। इसके अलावा आखिरी जो उसूल है वो है यानी सरमाए और मेहनत में तवाज़ुन। जो असल चीज़ है वो है मेहनत, सरमाया उसका एक मददगार या एक मुआविन है। यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत दरकार है, सरमाया वहाँ पे एक मददगार के तौर पर काम करता है। अगर इन 4 उसूलों पे हम जो अपने मुआशी सिस्टम को यानी खड़ा कर देंगे, तो ना हमें कोई सूद लेना पड़ेगा, ना हमें किसी का सूद लेना पड़ेगा। और इसके अलावा आखिर में मैं आपसे ये यानी गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि ये जो सूदी सिस्टम है वो हमारे मुआशरे में या किसी मुआशरे में वो एक तबक़ात पैदा करता है, यानी मुआशी तबक़ात होते हैं। एक छोटा-सा तबक़ा होता है, वो ज़्यादा मुआशी वसाइल पे काबिज़ होता है। हमारे पाकिस्तान में आप देख लें, एक छोटा-सा तबक़ा है, चंद 300-400 ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पे काबिज़ हैं, और बहुत कम
जो वसाइल है वो जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनकी मिल्कियत। तो हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा, तब तक जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल वही के वही रहेंगे। तो आखिर में मैं कभी उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक कर दें और हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।